सबसे प्रिय शब्द है दर्शन, देखना। हम देखते हैं जगत को 5 इंद्रियों के द्वारा, यानी सुनना भी यहाँ पर शब्द आता है देखने में। हम सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, स्वाद लेते हैं, आँखों से देखते हैं। तो मैं आँख तो नहीं हूँ जो देखती है, फिर भी मैं कहता हूँ मैं देखता हूँ। मैं त्वचा तो नहीं हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं संवेदनाओं का अनुभव करता हूँ। मैं जीभ तो नहीं हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ मैं स्वाद लेता हूँ, मैं लेता हूँ। तो मैंने अपने स्वयं को इंद्रियों से जोड़ दिया। एक तरफ ये बात हम समझ सकते, दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि मुझे बाहर जगत का ज्ञान कैसे हुआ? परोक्ष रूप से। क्यों परोक्ष रूप से? मैंने आँख से आपको देखा तो जाना कि आप हैं, यानी आँख बीच में आ गई मेरे और आपके। स्वाद के बीच में कौन आया? जीव और वो व्यक्ति या वस्तु। समझें, समझना है। उसी प्रकार सुनने के बीच में क्या आया? मैं कहता हूं मैंने सुना, पर कान आ गई, तो परोक्ष हो गया। जब तक ये परोक्ष ज्ञान मन के अंदर हावी रहेगा तब तक हम ध्यान में नहीं जा सकते। तो ध्यान का सीधा सा अर्थ है दर्शन बिना किसी यंत्र के। कौन कौन से यंत्र हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई जिनसे कि हम बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके पीछे मन हो गया, फिर बुद्धि हो गया, फिर अहंकार। ये सारे यंत्र हो गए। अब उदाहरण लीजिए कि ये सारे यंत्रों को हमने हटा दिया, तो क्या वो जो मैं है वो रहता है या नहीं रहता? तो तुरंत उत्तर आता है, कैसे रहेगा? तो भाई, एक व्यक्ति अंधा है तो वो है ना, एक व्यक्ति गूंगा है तो वो है ना। सोचो, कौमा में व्यक्ति है तो है ना, नींद में व्यक्ति है तो है ना, मैं तो बना ही रहेगा। तो क्या वो मैं स्वयं को देखे बिना किसी यंत्र के? तो हम ध्यानी हो गए। इतनी छोटी सी बात है, पर यही पूरी साधना का सार है। दर्शन जो है, दर्शन है स्व का ध्यान में साक्षात हो जाना। तो वो जो मैं है उसी को सच्चिदानंद कहते हैं, उसी को स्वरूप कहते हैं, उसी को स्वचेतना कहते हैं। तो ये जो चेतना है, वो जो स्वचेतना है, वो स्व का दर्शन स्व से ही करती है। सीधा सा उदाहरण ले लो, वो सूर्य का प्रकाश पूरे जगत को प्रकाशित करता है, जिससे कि हम पूरे जगत को जान लेते हैं। सीधी सी बात। पर सूर्य को देखने के लिए किसी और के प्रकाश की जरूरत नहीं होती। ये तो नहीं कहते हैं अच्छा सूरज को देखना है तो दिया जला के देखो। स्वप्रकाश क्या मतलब हुआ? कि सूर्य स्वयं को भी प्रकाशित करता है और दूसरों को भी प्रकाशित कर। जैसे बल्ब, लाइट जला दी तो वो पूरे कमरे में जितनी भी वस्तुएं रखी हैं उसको प्रकाशित तो कर दिया, उसके बारे में हम जान सकते हैं। पर वो प्रकाश जो है स्वयं को भी प्रकाशित कर देता। तो जब वो जो स्व हमारा अंदर है वो स्वयं को प्रकाशित तो करता ही है, मन को प्रकाशित करता है, बुद्धि को, अहंकार को, इंद्रियों को, जगत को भी प्रकाशित कर देता। तो हमें अब इस यंत्र के पार जाना होगा, एक एक करके पार। इसीलिए हम कहते हैं कि ध्यान क्या है?
मन के पार जाने की यात्रा है। तो मन के पार जाने की यात्रा एक कहें हम ये एक भाव और एक विधायक दृष्टिकोण है जिसमें कि स्व ही रह जाता है। तो वो स्वयं प्रकाशित है, सूर्य स्वयं प्रकाशित है। उदाहरण, सूर्य के सामने कुछ ना आए, कोई वस्तु नहीं आए, जगत पूरा नहीं है, तो भी तो वो स्वयं को प्रकाशित कर रहा है। दिए के सामने कोई वस्तु ना हो, तो भी तो दिया स्वयं को प्रकाशित कर रही है। उसी प्रकार स्व जो है स्व को प्रकाशित कर देता है। उसका जब हम कहें अगर सूक्ष्म शब्दों में कि अनुभव होता है, वही अनुभव दर्शन है। अब इस अर्थ को, दर्शन को अंग्रेजी भाषा में हम आम तौर पे कह देते हैं कि भाई फिलॉसफी है। काय की फिलॉसफी? भाई फिलॉसफी का तो मतलब है कि बुद्धि का प्रयोग तो रहेगा ही बना हुआ, बुद्धि के पीछे पड़े ही रहेंगे। तो जब तक बुद्धि रहेगी तो बुद्धि यंत्र रहेगा, तो बुद्धि अपनी समझ आरोपित करेगा और बुद्धि ही बाधा बन जाएगी उस स्व के दर्शन के लिए। बुद्धि बिना विचार के होगी नहीं। हम तो कह रहे हैं भावातीत, विचारातीत। तो फिलॉसफी जो है उसमें हालांकि उन्हीं तत्वों का विवेचन किया जाता है, हम कौन हैं, हाँ, संसार क्या है, पर वास्तव में एक पक्ष रह जाता है कि बुद्धि सबसे शुरू में वो सहायक रहती है और बाद में आके बाधक बन जाती है। उस बाधक तत्व को बुद्धि से खत्म करना, बुद्धि के पार जाना। तो बुद्धि के पार जाना दर्शन हो गया। और दर्शन का मतलब यह है स्व से साक्षात हो जाना। अब सूरज स्वयं को ही देख रहा है, अन्य को देख ही रहा है, पर हमारा मन वहां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, मन खाली है। ऐसी अवस्था में दर्शन स्व से हो जाता है और ध्यान की हम उच्चतम अवस्था में पहुंच जाते हैं। पतंजलि योग सूत्र का वास्तविकता यही है।